तो बाजार में अगर आप देखें तो बहुत ही सीमित दायरे में हो रहा है कामकाज। पिछला पूरा हफ्ता एक रेंज बाउंड निकल गया। इस हफ्ते की भी जो शुरुआती ट्रेड है वो आपको रेंज बाउंड ही देखने को मिल रहा है, जहां पर अगर आप देखें तो निफ्टी का फ्यूचर में 7 से 8 अंकों की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो कंपैरेटिवली, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स के नतीजे काफी बढ़िया आ रहे हैं, तो इसका एक असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल 265 अंकों की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है निफ्टी बैंक। 42,415 का स्तर है। आधे % से ज्यादा की खरीदारी यहां पर आपको देखने को मिल रही है। 70 अंक ऊपर है सेंसेक्स। यहां पर भी अगर आप देखें तो बिल्कुल ही सपाट हो रहा है कारोबार। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स का जायजा देख लेते हैं कि फिलहाल एडवांस डिक्लाइन के आंकड़े आपको क्या बता रहे हैं। कितने स्टॉक्स एनएसई में है इसे जहां पर बढ़त देखने को मिल रही है और कितनों में देखने को मिल रही है गिरावट। तो गिरावट की बात की जाए तो 903 शेयर ऐसे हैं जहां पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन इसी के विपरीत आप देखिए 1163 शेयर ऐसे हैं निफ्टी में जहां पर बढ़त देखने को मिल रही है। तो कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो खरीदारी के रुख ज्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि कोई बड़ा गैप यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हफ्ते की कैसे करें शुरुआत, कौन से वो स्टॉक्स है जो आप अपने रडार पर रखेंगे और एक्सपायरी के इस हफ्ते में आप कैसे बनाएंगे रणनीति, ये बताएंगे हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स। तो स्वागत करते हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के कुणाल शाह, मोतीलाल ओसवाल के अर्पित बेरीवाल, कॉन्सेप्ट एडवाइजरी की टीना गडोदिया और एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका है हमारे साथ। कुणाल जी, आपके साथ शो की शुरुआत कर रहा हूं। वेरी गुड आफ्टरनून। निफ्टी बैंक क्या व्यू है आपका? गुड आफ्टरनून। जिस हिसाब से मार्केट्स ने आज ओपनिंग में ही सेल ऑफ दिखाया है, आई थिंक निफ्टी एक कंसोलिडेशन के फेज में ही रहेगा, जहां पर हमने रिलायंस से प्रेशर देखा है अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी। ओवरऑल मेरा व्यू लार्जर टर्म के लिए बुलिश ही है। 17,600 जब तक हम ब्रेक नहीं करते हैं तभी तक एक बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। निफ्टी का जो मेजर हर्डल है वो है 17,700। अगर आप ओपन इंटरेस्ट का भी डेटा देखोगे तो आज के सेशन में भी काफी सारी कॉल राइटिंग हायर एंड पे हुई है, और कल के सेशन में भी अगर आप फ्राइडे का डे एंड तक देखोगे तो 2,35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स वहां पे भी ओपन ही थे। सो एक बार हम 17,700 निकाल देंगे, फिर एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग आएगा जो मार्केट को ऑल टाइम हाई के तरफ भी लेके जा सकता है। बट करंटली अगर शॉर्ट टर्म की बात करूं तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 17,700 है। बाय ऑन डिप का अप्रोच रखिए। 17,600 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और 17,700 मेरा इमीडिएट टारगेट रहेगा अपसाइड के लिए। जहां तक रियल स्ट्रेंथ है वो है बैंक निफ्टी। आज जैसे कि हमने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी देखा था कि 42,000 का जो लेवल था वो इंट्राडे बेसिस पे टच हुआ था और वहीं से हमने बाउंस देखा है। तो क्लियरली 42,000 एक डिमांड जोन है ही बैंक निफ्टी के लिए। जब तक हम इसके नीचे क्लोज नहीं देते हैं तब तक ट्रेंड बुलिश ही है। सो बैंक निफ्टी पे आप अग्रेसिवली करंट लेवल्स पे भी लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। आपको डिप मिलता है वो भी यूटिलाइज करें बाय करने के लिए। 42,200 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए फ्यूचर पे डाउनसाइड पे, और अपसाइड के मैं जो टारगेट देख रहा हूँ वो है 42,500 फर्स्ट और सेकंड टारगेट 42,625 का। 42,625 ये दूसरा टारगेट होगा, राइट? यस। एंड 42,500 ये आपका पहला टारगेट है। 42 अब तक, जहां पर पिछले पूरे हफ्ते में हम 42,000 की बात कर रहे थे सपोर्ट के लिए, तो अब सपोर्ट अगर आप देखें तो थोड़ा सा बढ़ गया है। 42,200 का सपोर्ट जो है वो निफ्टी बैंक पर निकल कर आ रहा है। वही निफ्टी में देखें तो रणनीति साफ है। 17,600 के नीचे जाएगा तो पोजीशंस काटेंगे, लेकिन 17,700 तक के जो टारगेट्स हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। दोनों सेटअप अच्छे हैं, खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन अग्रेसिव ट्रेड करना है तो निफ्टी बैंक यहाँ पर आपका व्यू होना चाहिए। कुणाल जी कनेक्टेड रहेगा, स्टॉक के ऊपर भी करेंगे बात, लेकिन बढ़ते हैं शो में आगे। कुणाल जी के पास दोबारा लौटते हैं। कुणाल जी, इंडेक्स पर तो व्यू आपने हमें समझा दिया, अब बताइए स्टॉक्स पे कैसे ट्रेड करना है? स्टॉक स्पेसिफिक भी व्यू बुलिश ही रहेगा। रिकमेंडेशंस बाय साइड की ये रहेगी। जिस हिसाब से हमने स्टार्ट ऑफ द शो में बात किया था कि बैंक्स काफी स्ट्रांग लग रहे हैं, तो मेरे पिक्स बैंकिंग के स्पेस में से रहेगा। जो पहला पिक है वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। जिस हिसाब से हमने बैंकिंग में बाइंग देखी है, आई थिंक आईडीएफसी बैंक ने भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट डेली के चार्ट पे दे दिया है, और ये ब्रेकआउट वॉल्यूम्स के साथ सपोर्टिव है, प्लस एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी टेक्निकल्स पे ब्रेकआउट आ चुका है। सो आई थिंक एक डबल कंफर्मेशन मिल गया है चार्ट पे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक को करंट लेवल से भी एटलीस्ट ऊपर में 2 to 3% अपसाइड मिनिमम दिखाने के लिए। सो करंटली स्टॉक 58-59 के आसपास चल रहा है। आप करंट लेवल्स पे भी उसको बाय कर सकते हो। मेरा जो टारगेट रहेगा अपसाइड पे वो है 62 का, और मेरा जो डाउनसाइड पे जो स्टॉप लॉस रहेगा वो है 56.5 का। सो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आप करंट लेवल से बाय कर सकते हो। जो सेकंड पिक मेरा बाय साइड से है वो भी बैंकिंग स्पेस में से है, बट वो पीएसयू बैंक के स्पेस में से है। जिस हिसाब से पीएसयू बैंक्स में हमने बाइंग मोमेंटम पिछले 10 दिनों में देखी है, आई थिंक ये आगे जाके और भी स्ट्रांग होती जाएगी, और उसमें से मेरा जो टॉप पिक है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा।
बैंक ऑफ बड़ौदा ने जिस हिसाब से हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशंस बना रहा है डेली चार्ट पे, ये मूव आगे जाके भी काफी स्ट्रांग हो जाएगा। स्टॉक ने ऑलरेडी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकआउट दे ही दिया था और अभी एक फॉलोअप मूव चल रहा है। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा को अपसाइड में एटलीस्ट 184 के टारगेट्स दिखाने के लिए। करंटली 178 के आसपास चल रहा है स्टॉक, तो आप करंटली बाय कर सकते हो। 184 का टारगेट रहेगा और डाउन साइड के जो स्टॉप लॉस रहेगा वो है 174 का। बिल्कुल, तो बैंकिंग स्टॉक्स है जो आपको अपने रडार पर रखने चाहिए। शुक्रिया कुणाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहतरीन 2 ट्रेडिंग आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ सुपरफास्ट फ्यूचर्स में आज के लिए इतना ही। अब आगे देखिए सैमको द्वारा प्रायोजित एक खास सेगमेंट जिसका नाम है मिशन एज द इंडेक्स सैमको।